तो फ्रेंड्स, आज है 23 मई और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको रीड करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके अगेन पेज नंबर 1 पे दे रखा है। ये हमारा किससे रिलेटेड है? अगेन यूएपीए के एक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो बेल से रिलेटेड अभी हियरिंग चल रहा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल रखा है कि यूएपीए के अंडर में जो भी एक्यूज यहाँ पे चार्ज है, तो उसको बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या किया, एक लार्जर बेंच को इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया है। और साथ ही में यहाँ पे 3 दिन के लिए उमर खालिद को यहाँ पे बेल मिला है, क्योंकि उसके अंकल और का अभी रिसेंटली यहाँ पे डेथ हो रखा है और उसकी मम्मी का भी तबियत यहाँ पे क्या है, खराब है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़े तो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पेज नंबर 1 पे ही है। ये किससे रिलेटेड है? बर्थ रेट, इन्फेंट रेट फॉल्स इन इंडिया फाइंड सर्वे। तो देखो, इस रिपोर्ट में यही पता चला है कि हमको पर 1000 यहाँ पे चाइल्ड जो यहाँ पे बर्थ लेते हैं और बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज जिनका डेथ हो जाता है, उस रेशियो में हमको वो रेशियो कम हुआ है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे बर्थ रेट भी यहाँ पे नॉर्मली इंडिया में हमको कम होते हुए दिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़े तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन पेज नंबर 6 पे है। अब ये क्या है? ये एक एडिटोरियल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज एक ही। उसमें क्या है कि होम एंड अब्रॉड द मोदी यूरोप विजिट में पेव द वे फॉर कोलैबोरेशन और एनर्जी सिक्योरिटी। तो देखो, इसमें ऑथर इसी बारे में बता रखे हैं कि जो मोदी जी का अभी यूरोप ट्रिप हो रखा है, जो कि एक तरीके से यूएई वाया नीदरलैंड्स यहाँ पे, उसके बाद नॉर्वे और फिर इंडो और साथ ही में यहाँ पे नॉर्डिक नेशंस के बीच में जो समिट हुआ, उसके बाद फिर रिटर्निंग में साइप्रस मोदी जी चले गए। तो ये ट्रिप से एक तरीके से इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रखा है। इसके बारे में ऑथर बता रहे हैं कि क्या क्या आउटकम्स निकले हैं इस ट्रिप का, उसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़े तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पेज नंबर 9 पे है, जिसमें क्या है कि इंडिया साइप्रस एलिवेट बायलैटरल टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंक पैक्ट फॉर डिफेंस कॉर्पोरेशन। तो देखो, इंडिया और साइप्रस ने क्या किया है, बायलैटरल टाइज जो उनका था उसको अब एक ऊपर करके किस लेवल पे उन्होंने यहाँ पे कर दिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। ठीक है, इसी के बारे में है जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन आगे बढ़े तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पेज नंबर 9 पे है। क्या है ये? जयशंकर टू होस्ट क्वाड मिनिस्टर मीट ऑन 26 में डिस्कस फ्री इंडो पैसिफिक। तो देखो, पिछले 1 सालों से यहाँ पे जो क्वाड नेशन का यहाँ पे समिट होता था वो हुआ नहीं है जब से डोनाल्ड ट्रंप आ रखे हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली इस बार इंडिया क्या कर रहा है कि फिर से यहाँ पे क्वाड नेशन का जो समिट है उसमें इंडिया एक तरीके से होस्ट में भी कर सकता है। तो उसी के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आने वाले। तो क्वाड के कौन कौन से नेशन है यहाँ पे? जापान हो गया, उसके बाद इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो ये मिलकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए एक यूएस के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, साथ ही में इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट हमारे लिए पेज नंबर 13 पे है। इंडिया सीज बीजिंग रिलेशन विद चाइना इन अ बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट बट बीजिंग हैज नेवर सीन इट दैट वे। तो देखो, इंडिया के फॉरेन जो एम्बेसडर्स हैं यहाँ पे चाइना के, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इंडिया ने हमेशा चाइना के साथ रिलेशन यहाँ पे कैसे देख रखा है, एज अ बिजनेस से रिलेटेड बायलैटरल रिलेशन। बट कभी भी चाइना ने इंडिया को उस नज़र से नहीं देख रखा है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।